अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक हो खैर से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो 25 मार्च को पेपर हुआ है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने कल तो अपलोड किया था 24 मार्च का जो पेपर हुआ है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट मुझे SMS कह रहे थे कि सर आपने बस एक पेपर अपलोड किया है और जो आज हुआ है तो काइंडली वो भी हमको बता दें कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने आप कैंडिडेट्स के लिए ट्राई किए, बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया है ताकि मैं आपके पास वो क्वेश्चंस बताऊं आपको कि कौन से आए हैं। आज मे भी वो कुछ रिपीट भी हो जाए या आपको आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो मैं उसे अगला बच्चा हो जाए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता चलूँ कि 50 क्वेश्चंस थे टोटल, और जो पेपर था उसमें लिखा हुआ था कि 70 मार्क्स हैं। उसके अलावा जो आज की टेस्ट थी उसका सिलेबस 10 क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी, 10 इस्लामिक स्टडी, 10 इंग्लिश, 10 जनरल नॉलेज, 10 IQ थे। उसके बाद एक चीज़ आपको नोट करने वाली है, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि ब्लैक बॉल पेन इज़ नेसेसरी फॉर टेस्ट। ब्लैक बॉल पेन ही टेस्ट में इस्तेमाल करनी है। ब्लू बॉल पेन इज़ नॉट अलाउड। ब्लू जो पेन है वो अलो नहीं कराए थे, ठीक है। MES वालों ने कहा कि किसी के पास ब्लैक पेन नहीं है तो वो फिल ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ की जाएगी। जिसने भी ब्लू पेन यूज़ की तो उसकी रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपको ब्लैक पेन है लाजमन ले के जानी है, ठीक है। क्योंकि वो देते भी हैं लेकिन कुछ टाइम लगता है, तो उसके लिए आपका टाइम मिस हो जाएगा। और आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप ब्लैक बॉल पेन जो है वो लेके जाएं। और जो आपका एडमिशन कार्ड है या एडमिट कार्ड है या जिसको आप रोल नंबर स्लिप कहते हैं वो है, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉल पेन लेके आएँ, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं टुडेज़ MCQs की तरफ कि आज कौन से MCQs आए हैं। तो शिफ्ट 1 की जो टेस्ट है उसके जो MCQs हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये मिला कि कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है वो पाकिस्तान को किस मुल्क किसी कंट्री से मिलाता है। तो आपको पता है कराक्रम जो हाईवे है वो पाकिस्तान एंड चाइना को कनेक्ट करता है। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान ने दूसरी जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक़द की थी। OIC की जो सेकंड मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, तो ये लाहौर में हुई थी 1974 में। क्योंकि देखें ना आप, जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि किसी टेस्ट में वो पूछते हैं कि OIC कब बनी, किसी में वो पूछते हैं कि OIC का सेकंड समिट कहाँ हुई, किसी में ये पूछते हैं कि सेकंड सेमेस्टर कब हुई। तो देखें सारी चीज़ें सेम है, लेकिन बस क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से वो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड समिट है वो लाहौर में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। इंडस रिवर को लार्जेस्ट रिवर पाकिस्तान की कहते हैं। उसके बाद देखें, इसी को भी आप कनेक्ट करें कि जो कल वाले टेस्ट थी उसमें क्वेश्चन ये आया था कि इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, और जो आज क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। तो देखें बस क्वेश्चन की क्या करें, बस जस्ट और जस्ट क्वेश्चन की जो है वो एंगल चेंज है, बाकी मतलब एंगल तो सेम है लेकिन क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन है वो चेंज है, बाकी जो टॉपिक है वो सेम है, बात सेम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो मे भी कल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको जो है ना एक क्वेश्चन को जब भी आप स्टडी करें तो कोशिश करें उसको डीप में स्टडी करने की। उसके बाद क्वेश्चन था कि वो कौन सा पाकिस्तान आर्मी का जो है वो शहीद है जिसका भाई पाक आर्मी का सरबराह बना। तो मेरे ख्याल में कि ये शबीर शरीफ है जिसका बरदर आयल शरीफ था, और आयल शरीफ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है। आपको बिल्कुल पता होगा, आपको याद होगा जो कमर जावेद बाजा साहब है इससे पहले जो है वो राहिल शरीफ था और वो शबीर शरीफ का भाई था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहाँ है। तो ये कराची में है, ये पाक MCQs पे सवाल अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाकिस्तान में पहले TV नशरियात किस सन में शुरू हुई थी। तो ये मुझे बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 1964 में TV वाली मुझे कुछ बात याद आ रही है, तो ये बिल्कुल था। उसके बाद सन की सबसे बड़ी डिवीज़न कौन सी है। सब कैंडिडेट कहेंगे सर ये तो कराची है, लेकिन याद कर लें कराची जो है ना पॉपुलेशन में बिल्कुल बड़ा है लेकिन एरिया में इतना बड़ा नहीं है। तो जो सबसे बड़ी डिवीज़न है वो नहीं है कराची, जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ सिंध है। जो सबसे बड़ी डिवीज़न है मेरे ख़्याल में कि वो हैदराबाद ही होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे कम वक्त कौन सा पीएम रह चुका है? तो देखें स्टूडेंट इसमें कहेंगे, कोई कहेगा सर जो है लियाकत अली खान था, कोई कहेगा अयूब खान था, कोई कहेगा नूरुल अमीन था, लेकिन जो मुझे वेबसाइट से मिला है वो नूरुल अमीन है, पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसी को याद करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस टेस्ट में होते हैं ना वो भी किसी वेबसाइट से ही बनाते हैं, मतलब बनाते तो कैसे भी हैं, वो मैं दावा नहीं करता कि ये वेबसाइट से बनाते हैं, लेकिन जो फॉलो किया जाता है वो वेबसाइट्स को भी फॉलो किया जाता है। अक्सर बार मैंने जो देखा है, जो की वगैरह आती है तो उसमें जो वेबसाइट पे सही होता है वही की में भी सही होता है। पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान के टोटल 4 गवर्नर्स थे और जो लास्ट गवर्नर था वो सिकंदर मिर्ज़ा था। उसके बाद क्वेश्चन था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम का जो दादा था उसकी डेथ कब हुई? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए उसके दादा का नाम क्या था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और उसकी जो डेथ है 579 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है इस्लाम का पहला मुअज्जिन कौन था? तो ये तो बिल्कुल आसान है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, ये तो पाक एमसीक्यूज़ पे अवेलेबल है। उसके बाद है ज़ेर ज़मीन पे जरखे की जो ज़कात देते हैं, अदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेरे ख़्याल में कि ये खराज होना चाहिए। सबसे पुराना मस्जिद को कौन सी है? तो जामिया मस्जिद ठट्टा है। अगर पाकिस्तान की पूछ रहा है ये क्वेश्चन, मुझे तो नहीं पता कि उसने क्या पूछा है, बस मुझे ये मिला है कि सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है। अगर पाकिस्तान की बात आ जाए तो ठट्टा मस्जिद, जामिया मस्जिद ठाटे वाली जो सिंध में है वो पाकिस्तान की पुरानी मस्जिद है। अगर सवाल आ जाए कि वर्ल्ड की पुरानी मस्जिद या दुनिया की या इस्लाम की कौन सी है, तो मस्जिद हराम है। उसके बाद क्वेश्चन है वो कौन सी सूरा है जो काफिर के नाम पे है? तो सूरह लहब। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं काफिरुन सूरा, लेकिन देखें काफिरुन जो है ना ये एक काफिर का नाम नहीं है, वो जस्ट ऐसे है। बाकी जो लहब है ना वो एक काफिर का नाम है, तो सूरह काफिरुन आप समझें, ठीक है, उसको आप याद करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है नबी पाक का नाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा था? तो उसकी मदर जो थी बीबी आमना उसने रखा था। उसके बाद क्वेश्चन है नबी पाक किस दिन पैदा हुए? तो मंडे के दिन पैदा हुए। उसके बाद है मक्का कब फतेह हुआ? तो मक्का जो है 8 हिजरी में फतेह हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करेंगे। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी, अगर आपकी कमेंट आएगी, लाइक आएगी, तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह जो भी टेस्ट होगी तो उसके मुतालिक मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो अपने ख्याल रखें और मुझे दुआओं में रखना और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।